Hello everyone. Now in today's first lecture of CS entrance exam, let me first explain you the entire syllabus and what is the use of this test और इससे अल्टीमेटली आपका नेक्स्ट एम या नेक्स्ट गोल क्या होगा वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर. सो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स तो आपको पता है, आपने एडमिशन लिया होगा या नहीं लिया होगा तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है. तो सी एस कोर्स जो है पहले एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड था. पहले फर्स्ट लेवल था सी एस फाउंडेशन एंड आफ्टर दैट सी एस एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट फाइनल लेवल वॉज सी एस प्रोफेशनल. सो नाउ मेन 2 levels सी एस एग्जीक्यूटिव एंड सी एस प्रोफेशनल are still there, but in this year in the month of February institute has scrapped the first level which is CS foundation. पहले क्या था, आप CS फाउंडेशन पास करोगे तो CS एग्जीक्यूटिव देंगे, CS एग्जीक्यूटिव पास करेंगे तो CS प्रोफेशनल देने मिलेगा. अभी उन्होंने CS फाउंडेशन वाला जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया. अब उसकी जगह पे आपको आया है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, तो आप समझा ये जो टेस्ट आप देने जा रहे हो ये किसके जगह पे आया, CS फाउंडेशन कोर्स जो पहले था वो अब इस फेब 2020 के बाद जो लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए अब ये हो गया CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. तो अब आपको CS फाउंडेशन कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है. CS फाउंडेशन की जगह पे कौन सा टेस्ट देना है, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट. तो ये टेस्ट आप पास होते ही आप CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दे सकते हो. अब मैं ये भी बताऊंगा कि इसके एग्ज़ाम्स कब कब होता है और आप एग्जीक्यूटिव के लिए कैसे एलिजिबल होंगे, कौन से मंथ में. ठीक है, तो पहले एग्ज़ाम्स के बारे में बता देता हूँ, बाद में इस पे आता हूँ मैं. तो इसका एग्ज़ाम जो है CS एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम मई मंथ में होगा. एक ईयर में 4 बार होगा, मई मंथ, देन जुलाई मंथ, फिर नवंबर और फिर दिसंबर. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है बताना, बिकॉज our main goal is not CS entrance test. Our main aim is CS executive, and after passing CS executive, CS professional. So to become CS, our main aim, main focus should be on CS executive and CS professional. So ये एग्ज़ाम जो 4 इंस्टीट्यूट ने अभी रखे ये इसलिए रखे हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो सके CS एग्जीक्यूटिव के लिए इन द सेम ईयर एंड टू सेव योर टाइम ऑल्सो. अब पहले क्या था कि अगर आपको सपोज अभी 2020 चालू है और आपको 2020 में अगर दिसंबर में एग्ज़ाम देना है CS एग्जीक्यूटिव का, सो 30 मार्च तक आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. 30 मार्च 20 तक आप रजिस्टर करेंगे CS एग्जीक्यूटिव के लिए तो आप दिसंबर 2020 में CS एग्जीक्यूटिव दे सकते हैं, दोनों ग्रुप. और अगर 31 मई तक रजिस्टर करोगे तो एक ग्रुप देने मिलता था CS एग्जीक्यूटिव का. अब यहाँ पे क्या हो गया है, जो पर्सन मई में एग्ज़ाम देगा CS एंट्रेंस टेस्ट का और वो मई का इसमें एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी ना सेम मंथ में आ जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिज़ल्ट के लिए. तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा जो मई मंथ में अपीयर करेंगे तो इन शॉर्ट अगर वो पास हो जाते हैं मई वाले एग्ज़ाम में सो वो दिसंबर में सेम ईयर में दिसंबर में एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दे सकते हैं. ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल होते हैं, 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जो लोग जुलाई में एग्ज़ाम देंगे, अगर आप जुलाई के एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हो CS एंट्रेंस टेस्ट का तो ऐसे लोग दिसंबर में सेम ईयर में दिसंबर में एक ग्रुप CS एग्जीक्यूटिव का दे सकते हैं. ठीक, तो अगर आप मई में पास हो गए CS एंट्रेंस टेस्ट तो सेम ईयर में दिसंबर में आप CS एग्जीक्यूटिव कोर्स के दोनों ग्रुप दे सकते हो. और अगर आपने जुलाई एग्ज़ाम पास किया तो आप सेम ईयर में दिसंबर में एक ग्रुप दे सकते हो. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि पहले एक ग्रुप देने के लिए लास्ट जो कट ऑफ डेट थी वो 31 मई थी. अभी समझो आप जुलाई में भी अगर आप पास होते हो एंट्रेंस टेस्ट तो उसी ईयर में दिसंबर में एक ग्रुप आप दे सकते हो, तो आपका 6 मंथ सेव हो रहा है. तो ये जो मैं बनाया है इंस्टीट्यूट ने नया सिलेबस, तो इससे आपका टाइम बहुत बचेगा. CS आप जल्दी क्लियर कर सकते हो, आपका 6 मंथ्स एटलीस्ट सेव होगा ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू. ठीक है, फिर नवंबर और दिसंबर में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए फिर नेक्स्ट ईयर जून में CS एग्जीक्यूटिव का देने को एलिजिबल हो जाएंगे वो लोग. तो ध्यान रखना, अभी मैं इसी ईयर की खाली बात करता हूँ. तो अभी मई में एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. तो अभी जुलाई में जो लोग एग्ज़ाम देंगे
जुलाई एग्ज़ाम वाले CS एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप इसी साल दे सकते हो। अगर आपने नवंबर में एग्ज़ाम दिया तो इस साल आप CS एग्जीक्यूटिव का कोई ग्रुप नहीं दे सकते। तो आपका 6 मंथ सेव हो रहा है, फिर सीधा आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर जून में, अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम देते हैं तो। सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर जुलाई एग्ज़ाम, और उसके लिए 2 मंथ्स का प्रिपरेशन अभी इनफ है। जो मैं आपको कंटेंट बताऊंगा, नोट्स जो मिलेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्चुअल स्टडी, उससे आपको बहुत हेल्प होगा और आप इजीली 2 मंथ्स में जुलाई तक आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। जून तक बाय द एंड ऑफ जून आप जुलाई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लोगे। तो जुलाई एग्ज़ाम पे हमको मेन फोकस करना है। जुलाई एग्ज़ाम में आपने क्लियर किया तो एडवांटेज क्या होगा, इसी ईयर दिसंबर में आप CS एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप दे सकते हो। ठीक है, तो आपका 6 मंथ्स यहाँ पे बच जाएगा, और 6 मंथ बचेगा। और उसमें एडवांटेज क्या है कि CS एग्जीक्यूटिव में एक साथ सारे ग्रुप्स देने का बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जो लोग कॉलेज में है या जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सारे के सारे 8 सब्जेक्ट्स, CS एग्जीक्यूटिव में 8 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में, 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में। तो सारे 8 सब्जेक्ट एक साथ देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉलेज वालों के लिए कॉलेज की एग्ज़ाम होती है, उनके साथ में कॉलेज की भी पढ़ाई होती है। तो इसलिए एक एक ग्रुप करके देने के लिए आपको ये फैसिलिटी जुलाई एग्ज़ाम वालों को मिल जाएगी। एक ग्रुप आप दिसंबर में दो इस साल, और एक ग्रुप आप नेक्स्ट ईयर जून में दो एग्जीक्यूटिव के लिए। तो एक एक ग्रुप करके आपका प्रिपरेशन भी इजीली हो जाएगा, और पास होने में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। आप थोड़ा ज़्यादा इजीली पास हो जाएंगे, बिकॉज आपको प्रिपेयर करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा और प्रिपेयर करने का कंटेंट थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज है अभी इस ईयर जुलाई में एग्ज़ाम देने का। देन अब मैं पोर्शन पे आता हूँ। CS एंट्रेंस का जो पोर्शन है वो ये 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 1 इज फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन विच इज ऑफ 50 मार्क्स। अभी टोटल याद रखना, CS एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स का है। पेपर 4 पेपर्स आर देयर, सो यू कैन से 50 मार्क्स फॉर ईच पेपर। So paper 1 is business communication 50 marks, paper 2 is legal aptitude and logical reasoning। तो इसमें लीगल एप्टीट्यूड पार्ट जो है पार्ट ए है 25 मार्क्स के लिए, एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो 25 मार्क्स के लिए पार्ट बी है। ये वाला सब्जेक्ट जो है ना, इस पर थोड़ा हम ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और इसमें से ही काफ़ी सारा पोर्शन आपको एग्जीक्यूटिव में भी है, स्पेशली लीगल एप्टीट्यूड का। तो आप जो प्रिपरेशन यहाँ पे करोगे वही सेम चीज़ आपको एग्जीक्यूटिव के लिए भी यूज़ होने वाला है। पेपर 3 इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, 50 मार्क्स। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। मतलब पार्ट ए आप समझ जाओ इकोनॉमिक्स है, और पार्ट बी जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। फिर पेपर 4 इज करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। सो करंट अफेयर्स मीन्स करंटली क्या क्या चालू है। अभी तो कोरोना चालू है, तो करंट अफेयर्स में क्या क्या है, अभी करंट एक्टिविटीज़ है वो आपको पूछेंगे, दैट इज पार्ट ए। तो पार्ट ए इज़ फॉर करंट अफेयर्स, पार्ट बी इज़ फॉर प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। जो बेसिकली अभी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये वाइवा टेस्ट होगा, जो पार्ट बी है कम्युनिकेशन स्किल वाला, ये वाइवा होगा। अभी कैसे होगा इंस्टीट्यूट बताएगा बाद में कि इसको वाइवा टेस्ट कैसे लेंगे। सो इन शॉर्ट टोटल CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट टोटल 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स ऐसे 50-50 करके 4 पेपर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है पूरा का पूरा। एग्ज़ाम होगी ईयर में 4 टाइम्स, और मैंने आपको बता दिया कब एग्ज़ाम दोगे, तो उसके आगे एग्जीक्यूटिव आप कब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स तो एक फॉर्मेलिटी है, मेनली हमको फोकस किस पे करना है, CS एग्जीक्यूटिव पे। तो ये पास होने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव करेंगे। और एक और मैं बात बता देता हूँ, अभी ये जो CS एंट्रेंस टेस्ट आया है, इसके आने के बाद इंस्टीट्यूट ने ये भी नोटिफाई किया है, जो लोग ग्रेजुएट हैं, पहले ऐसा था कि जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको CS फाउंडेशन नहीं देना है, दे कैन डायरेक्टली गिव CS एग्जीक्यूटिव। बट ये CS एंट्रेंस आने की वजह से अब उनके लिए भी CS एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी हो गया है। सो इन शॉर्ट, कोई भी पर्सन वेदर ही इज़ इन कॉलेज, अभी 12th पास किया हो, TY BCom में हो, ठीक है, या फिर वो ग्रेजुएट हो गया हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो गया हो, कोई भी पर्सन जिसको CS एग्जीक्यूटिव देना है, तो अब उसको सबसे पहले क्या क्लियर करना पड़ेगा, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो ये ध्यान रखना। पहले एग्जाम्पशन था, जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको कोई फाउंडेशन वाला एग्ज़ाम नहीं देना था, सीधा एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देना था।
तो अब वो एग्जामिशन कैंसिल हो गया है। सो अब कोई भी पर्सन हो जिसको एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देना है, जो अब एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करेंगे, उनको पहले CS एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर करके ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर आप वो लोग एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो आप कॉलेज में हो, कॉलेज हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पहले CS एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा टू गिव CS एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो ये वीडियो में मैंने सिर्फ CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस और उसका पूरा आपको नॉलेज दिया है A to Z कि ये क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पेपर्स में डिवाइडेड है, एग्ज़ाम्स कब कब होगी, किसको किसको देना कंपलसरी है। अब आप लोगों ने रजिस्टर किया है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अभी रजिस्ट्रेशन जो है करंटली CS एंट्रेंस का वो मई एग्ज़ाम के लिए चालू है, तो ये मई के एंड में जुलाई एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट होगा। तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है फॉर जुलाई एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके लिए अभी टाइम है, अभी सिर्फ आपको स्टडी और प्रिपरेशन पे फोकस करना है पूरा। अब इसके लिए ये जो भी पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स के लिए आपको नोट्स मिलेगी रिटन, जो आपके व्हाट्सएप या मेल पे आ जाएगा, और वो नोट्स को रेफ़र करके वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं। तो वीडियो लेक्चर में वो नोट्स का एक्सप्लेनेशन है, और वीडियो लेक्चर में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे पूरा चैप्टर आपको कवर करना है, एक शॉर्टकट तरीके से, कवरिंग ईच एंड एवरी कंटेंट। प्रोफेशनल एग्ज़ाम में बस आप समझो कि ये एक ही है मंत्र जिसको बोल सकते हैं पास होने का, कवर ईच एंड एवरीथिंग बट इन अ समराइज्ड वे, सो दैट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम यू कैन रिमेंबर इट ईजिली एंड मेमोराइज इट प्रॉपरली। प्रेशर ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि पढ़ने को तो सिलेबस बड़ा है, हर कोई पढ़ लेगा, बट एक दिन में एग्ज़ाम कैसे देंगे इतना सब कुछ पढ़ के, ठीक है। तो वो आपको वीडियो लेक्चर में हेल्प होगा कि वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट बताएंगे और चीज़ों को कैसे याद करना है वो हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी एक फुल डिटेल नोट्स तो आपके पास रहेगी, और वही डिटेल नोट्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और उसको शॉर्ट में करके हम आपको बताएंगे, और वही आपको नोट्स में लिखना है। तो जो नोट्स में आप लिखोगे वीडियो लेक्चर के अंदर, वो एग्ज़ाम डे के दिन हमको प्रेफर करना है, और बाकी डिटेल नोट जो है वो आपको प्रिंट आउट मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट लेक्चर, एंड आई विल start with the difficult subject paper 2 legal aptitude. Okay, see you.